हेलो क्लास, वेलकम है आप सभी का। अमेरिकन पोइट्री से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देखेंगे फॉर यूके एलटी एग्जामिनेशन। और जिनकी भी सिलेबस में अमेरिकन लिटरेचर है, अमेरिकन पोइट्री है, आइदर फॉर कंपटीशन एग्जाम और फिर यूनिवर्सिटी एग्जाम, मीन्स वो सभी इस लेक्चर को, इस लेसन को कंसीडर कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, बिल्कुल टू द पॉइंट कहाँ से आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच अमेरिकन राइटर वॉज अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन विटमैन। विटमैन, वॉल्ट विटमैन फुल नेम जो है इनका, तो अमेरिकन पोइट हैं। इन पर सबसे ज़्यादा किस राइटर का, किस अमेरिकन राइटर का इन्फ्लुएंस था, ग्रेट इन्फ्लुएंस? एमर्सन इज द करेक्ट आंसर। विटमैन जो थे इमर्सन से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। रैल्फ वेल्डो इमर्सन इनका फुल नेम है। व्हाट इज़ द मेजर सिंबल इन विटमैन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ? अब यहाँ पर आपको कैच करना है ये बात कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है विटमैन का है, वॉल्ट विटमैन का वर्क है। और इसमें मेजर सिंबल क्या है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में? सो द आंसर इज ग्रास। करेक्ट आंसर इज द ग्रास, मेजर सिंबल सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में। एंड सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ स्टूडेंट जो है द लीव्स ऑफ ग्रास। देखिए ये बिल्कुल, अगर आप विटमैन पढ़ रहे हैं तो लीव्स ऑफ ग्रास को बिल्कुल नहीं भूलिए। ये इनका ग्रेट पोइट्री कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ पोएम्स। उसमें ये पोएम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ओके। और उसमें मेजर सिंबल ग्रास का है, ग्रास वर्ड यहाँ पर आप कैच कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शिप इन विट्समैन्स कैप्टन, ओ कैप्टन माई कैप्टन। अब ओ कैप्टन माई कैप्टन वर्क हमारे अगेन विटमैन का है, वॉल्ट विटमैन। याद रख लें ओ कैप्टन माई कैप्टन। और इसमें शिप क्या है? अब कैप्टन जो है ना वो शिप का कैप्टन है, तो शिप जो है ये पूरा एक मेन मीनिंग चल रहा है, लेकिन साइड मीनिंग क्या चल रहा है? डेमोक्रेसी शिप होती है। और उसमें उसके जो कैप्टन है वो अब्राहम लिंकन को कंसिडर किया है इन्होंने। और ये जो पोयम है ओ कैप्टन माई कैप्टन एक एलेजी है अब्राहम लिंकन के लिए। अमेरिका के जो 16वें राष्ट्रपति थे जिनका असैसिनेशन हुआ था, हत्या कर दी गई थी, उनके लिए उन्होंने ये पोयम लिखी थी ओ कैप्टन माई कैप्टन। एक एलेजी है, शोक गीत है, तो उनको ही एड्रेस कर रहे हैं ओ कैप्टन माई कैप्टन। और शिप जो है इसमें वर्णन किया गया है इस पोयम में, तो वो शिप क्या है? डेमोक्रेसी है। इतना याद कर लें। व्हेन डज whose death when lilacs last in the dooryard bloomed commemorate? अब अगेन स्टूडेंट ये जो पोयम नेम है व्हेन लाइलैक्स लास्ट इन द डूयार्ड ब्लूम्ड, तो ये पोयम किसको याद कर रहे हैं? इसमें किसकी डेथ में लिखी गई है? अगेन स्टूडेंट लिंकन ही इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये भी वॉल्ट विटमैन की पोयम है। एंड व्हेन लाइलैक्स, और ये भी इन्होंने, ये वाली पोयम भी अब्राहम लिंकन की डेथ के बाद ही उनके उसमें एलर्जी लिखी थी। एक पेस्टोरल एलर्जी है व्हेन लाइलैक लास्ट। एंड स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फिर से जो है लिंकन के लिए दो पोयम इन्होंने लिखी है एलर्जी व्हेन लाइलैक्स। वॉल्ट विटमैन का वर्क है, पोयम नेम कंसिडर कर लें। इसके पोइट, इसका जेनर एलर्जी है, और ये अगर एलर्जी है तो किसके लिए? तो अगेन अब्राहम लिंकन जी के लिए। अब्राहम लिंकन जी की जो डेथ हुई थी वो 1865 में हुई थी अप्रैल में। उनका असैसिनेशन हुआ था, शॉट कर दिया गया था उनको, ही वॉज शॉट। सो अगेन ये पोयम भी इसी ईयर में पब्लिश हुई थी 1865 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमेरिकन प्रेसिडेंट इनवाइटेड रॉबर्ट फ्रॉस्ट टू रिसाइट इट हिज एट हिज इनॉग्रेशन सेरेमनी? देखिए वॉल्ट विटमैन से कौन से अमेरिकी राष्ट्रपति का कनेक्शन है? दैट इज़ अब्राहम लिंकन। अगर वन मोर अमेरिकन प्रेसिडेंट है जिनका कनेक्शन रॉबर्ट फ्रॉस्ट से है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट अगेन अमेरिकन पोइट। एंड जो हमारे जॉन एफ कैनेडी जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, तो ये जो थे ना, इन्होंने अपने इनॉग्रेशन सेरेमनी में रॉबर्ट फ्रॉस्ट को इनवाइट किया था पोयम रिसाइट करने के लिए, ऐसे। तो इम्पॉर्टेंट है ये। जॉन एफ कैनेडी ने इनको इनवाइट किया था, ये जो कि बने थे 1961 में अमेरिका के राष्ट्रपति, 35th राष्ट्रपति थे ये उस समय बने थे, जॉन एफ कैनेडी। कैनेडी का नाम आप याद रखना, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ली को उन्होंने इनवाइट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट व्हाट इज़ द राइट प्लेस फॉर लव? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बार अभी जो मैं फैक्ट बता रही हूँ सुन लेंगे तो आप इसका अलग से भी कितने क्वेश्चन बन जाए हम लोग आंसर इजीली लगा सकते हैं। तो ये है राइट आंसर, इसका है अर्थ। अर्थ इज़ द राइट प्लेस फॉर लव। अब ये जो है अर्थ इज़ द राइट प्लेस फॉर लव, ये लाइन कहाँ से मिली? ये कोटेशन है अगेन, तो ये इनके किस वर्क की कोटेशन है? इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है। बर्चेस पोएम जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ली का बर्चेस पोएम है, और ये किस पोएम कलेक्शन में है? तो वो है आपका माउंटेन इंटरवल। अब देखिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो कि अमेरिकन पोइट है, इनके क्वेश्चन ऐसे आते हैं, इनके रहे पोएम कलेक्शन माउंटेन इंटरवल, नॉर्थ ऑफ बोस्टन, इस टाइप से।
और उसमें इनकी जो इम्पोर्टेंट फेमस पोएम रही, जैसे कि मैंडिंग वॉल इनकी नॉर्थ ऑफ बोस्टन में है। बर्चेस पोएम इनकी किस कलेक्शन में है, तो वो हमारे माउंटेन इंटरवल में है। ठीक है, तो आपको इनके पोएम कलेक्शन और उसके पब्लिकेशन ईयर याद। रॉबर्ट फ्रॉस्ट से क्वेश्चन कैसे आते हैं, इनके पोएम कलेक्शन, उसके पब्लिकेशन ईयर एंड उस पोएम कलेक्शन में कुछ इम्पोर्टेंट पोएम्स। देन इनको मिले थे 4 पुलित्ज़र प्राइज़, 4, वो किस साल मिले और किस वर्क के लिए मिले। ये बिल्कुल एक छोटे सा नोट्स बना लें कहीं, और अच्छा है, अच्छा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा अर्थ इज़ द राइट प्लेस फॉर लव पोएम। ये कोटेशन है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट इनका फुल नेम इनके द्वारा बर्चेस पोएम से ली गई है। बर्चेस कलेक्शन जो है इनका वो है माउंटेन इंटरवल कलेक्शन नेम इज़। द मिडिल नेम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़, इनका पूरा नाम क्या है या मिडिल नेम क्या है, आंसर इज़ ली, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, ये इनका फुल नेम है ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विटमैन्स पोएम क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी कंटेन्स। अब विटमैन की जो पोएम है क्रॉसिंग ब्रुकलिन, पहले तो यही है कि ये पोएम क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी विटमैन का है। इसमें 9 सेक्शन है। हाउ मेनी सेक्शंस, तो 9 सेक्शन है। और ये जो इनका ये जो पोएम है इनके किस पोएम कलेक्शन में है, सो अगेन द लीव्स ऑफ ग्रास में, जिसमें सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है। द लीव्स ऑफ ग्रास बताया मैंने, लीव्स ऑफ ग्रास, उसमें ही ये वाली इनकी पोएम है स्टूडेंट, क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी। एंड 1856 में पब्लिश हुई थी, 1856 में। व्हेन वाज रॉबर्ट फ्रॉस्ट बॉर्न, अगेन क्वेश्चन ऐसे बिल्कुल सरफेस का बनता है, पर ये क्वेश्चन जो है हमको एग्जामिनेशन रूम में कंफ्यूज कर देते हैं। वो 74, 75, 76 सारा लिख देंगे, फिर हम घूम जाते हैं। कोई नहीं, व्हेन वाज रॉबर्ट फ्रॉस्ट बॉर्न, इनका जन्म हुआ था, कब हुआ था, तो ये है 1874 में हुआ था। कहाँ हुआ था, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया, यूएस अमेरिका। तो ये हमें याद रखना 1874। सैन, अब कैसे याद रख लें, सैन, सन, सन पैदा हुए हैं बेटा, ऐसे ट्रिक लगा लिया करें, जहाँ लग जाए, जहाँ नहीं लगे तो वैसे याद कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who among the Indian politicians was inspired by the following line? इनमें से कौन जो थे इन लाइनों से इंस्पायर थे, कौन से भारत के पॉलिटिशियन, राजनेता। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। इससे प्रभावित थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। वो इन लाइनों को लिख कर अपने पास रखा करते थे मोस्टली। तो अब ये लाइन है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट की लाइन्स हैं। और ये वर्क कौन सा है जहाँ से ये लाइन्स ली गई हैं, सो द वर्क नेम इज स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग। ये भी हमको पता होना चाहिए ना, तो ये भी इनका पोएम नेम है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग। एंड ये है हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू का। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच पोएम ऑफ विटमैन आर द फॉलोइंग लाइन्स टेकन। ये लाइन कहाँ से ली गई हैं, देखिए लाइन, ओ पावरफुल वेस्टर्न फैलन स्टार, ओ शेड्स ऑफ नाइट, ओ मूडी टीयरफुल नाइट। विटमैन की पोएम्स इसमें से जो कि तीनों ही हैं, ओ कैप्टन, माई कैप्टन, व्हेन लाइलैक्स एंड देन क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी। इट्स ओके, बट इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, व्हेन लाइलैक लास्ट इन डोरयार्ड ब्लूम। क्योंकि आप ओ के चक्कर में ओ कैप्टन पे नहीं लगा दीजिएगा ठीक है, थोड़ा सा लाइन्स भी देख लेंगे। ओ पावरफुल वेस्टर्न फॉलन स्टार, हम पूरे ही को कंसिडर कर लेंगे। फॉलन स्टार, ये इन्होंने पावरफुल किसको बोला है ऐसे, तो ये इसमें इन्होंने बोला तो अब्राहम लिंकन जी के लिए ही है ये पोएम, अगेन व्हेन लाइलैक्स लास्ट इन डोरयार्ड ब्लूम्ड। बट ये जो है इसका है, इस पोएम का लाइन्स है ओ पावरफुल करके, विटमैन का इम्पोर्टेंट वर्क है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1914 जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगिंस, ओके, एंड द सेम ईयर रॉबर्ट फ्रॉस्ट पब्लिशेस हिज वर्क, विच वन इज इट। इस साल 1914 में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपना कौन सा वर्क पब्लिश कराया। अब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जस्ट लिख दिया है तो हमको पता होना चाहिए। सो द आंसर इज नॉर्थ ऑफ बोस्टन। नॉर्थ ऑफ बोस्टन ये इनका पोएम कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ पोएम्स है, जिसमें कि टोटल 17 पोएम्स हैं। पब्लिश कब हुआ था, 1914, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ऐसे याद कर लें। अच्छा, तो बोस्टन वर्ड से आप एक बात और याद कर लीजिएगा, बोस्टन प्लेस में इनका डेथ हुआ था स्टूडेंट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो डेथ है दैट इज़ इन बोस्टन मैसाचुसेट्स यूएस, 1916 में इनकी डेथ हुई थी। सॉरी 1916 में नहीं, 1963 में,
1963। और जन्म कब हुआ है? 1874 में का जन्म हुआ है। चलिए, तो बोस्टन से, नॉर्थ ऑफ बोस्टन इनका वर्क एंड बोस्टन इनका डेथ प्लेस है, सैन फ्रांसिस्को बर्थ प्लेस है। क्वेश्चन बनते हैं और यही जो मैं बोल रही हूँ बार बार, आपको उस समय अगर क्वेश्चन आता है तो आपको क्लिक हो जाए तो मेरी मेहनत सफल हो जाए। विच वन ऑफ दीज इज़ नॉट अ पोएम बाय वॉल्ट विटमैन? इनमें से कौन सी वॉल्ट विटमैन की पोएम नहीं है? सो द आंसर इज डिस्टेंट लाइकनेस। डिस्टेंट लाइकनेस कोई पॉल बेले करके हैं, उनकी पोएम है। अदरवाइज ये तो हमने देखा ही लिया, व्हेन लाइलैक लास्ट, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, लीव्स ऑफ ग्रास कलेक्शन ऑफ पोइट्री, जिसमें ये दोनों ही पोएम है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग poem express Frost's statement that a poem begins in delight and ends in wisdom? रॉबर्ट फ्रॉस्ट का ये एक स्टेटमेंट है, बोले उन्होंने ये बात कि एक पोएम जो कि डिलाइट से शुरू होती है और विजडम पे ख़त्म होती है, वो कौन सी है इनमें से? किसके लिए बोला उन्होंने ये स्टेटमेंट? आंसर इज स्टॉपिंग बाय वर्ड्स ऑन स्नोवी इवनिंग। इसी की लाइन्स जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अपने पास रखे थे लिख के। वॉल्ट विटमैन्स पोएम ओ कैप्टन माई कैप्टन इज़ अ सैड पोएम मोर्निंग द डेथ ऑफ अ ग्रेट मैन, हु वॉज ही? वो जिसके, मोर्निंग मीन्स होता है विलाप करना, किसी ग्रेट मैन की डेथ पर विलाप करते हुए ये पोएम लिखी है। ओ कैप्टन माई कैप्टन एक सैड पोएम है, एलेजी है, किसकी डेथ पर? वो ही है कौन? वो ग्रेट मैन। सो द आंसर इज अब्राहम लिंकन। In which famous poem does Walt Whitman makes a reference to Suez Canal and wire line across to Atlantic? अपनी किस पोएम में वॉल्ट विटमैन ने ये रेफरेंस दिया है सुएज कैनाल का, वायर लाइन जो कि अटलांटिक में है? तो आंसर इज पैसेज टू इंडिया। पैसेज टू इंडिया वर्क है, इंपॉर्टेंट है बाय वॉल्ट विटमैन, जिसमें इन्होंने सुएज कैनाल का जिक्र किया है। इन विच ईयर डिड रॉबर्ट फ्रॉस्ट सेल हिज फार्म इन न्यू इंग्लैंड एंड मूव टू इंग्लैंड? अब कौन से साल में रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या करते हैं, अपना जो फार्म हाउस, फार्म जो होता है, प्लेस होता है, वो बेच देते हैं अपनी प्रॉपर्टी न्यू इंग्लैंड में और फिर आ जाते हैं इंग्लैंड? पहले तो अपना कन्फ्यूज़न ये दूर कर लीजिए आप लोग कि ये जो न्यू इंग्लैंड प्लेस है, एक अमेरिका में एक प्लेस है, एक रीजन है, एक क्षेत्र है, तो यहाँ से ये क्या है, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना। एंड फिर ये आ जाते हैं इंग्लैंड, हमारे ब्रिटेन में आ जाते हैं। तो कब आते हैं वो पूछ रहे हैं, किस साल आ जाते हैं? आंसर इज़ 1912 में आता है, 1912 में। मतलब जो वर्ल्ड वार हुआ था शुरू 1914 में, तो उसके 2 साल पहले। ठीक है, अभी वर्ल्ड वार का क्वेश्चन आया था नॉर्थ ऑफ बोस्टन, तो वही है उसके नॉर्थ ऑफ बोस्टन के 2 साल पहले। ऐसे हाउ मैनी टाइम्स डिड रॉबर्ट फर्स्ट विन द प्रेस्टिजियस पुलित्जर प्राइज? पुलित्जर प्राइज उन्होंने कितनी बार जीता? 4 टाइम्स जीता। ठीक है, अब कब? अब यहीं देख लीजिए, 1924 फर्स्ट टाइम, 1931 सेकेंड टाइम एंड 1937 थर्ड एंड फिर 1943। देखिए जो 24 है ना, इसका अपोजिट होगा 42, तो उसको आप 3 कर लेना, तो ये आपका लास्ट वाला, फर्स्ट और लास्ट याद हो जाएंगे, और बीच में 31 एंड 37 है। कुछ ट्रिक लगा लेते हैं, इजी रहता है। और इनका वर्क है किस वर्क के लिए कि, तो जो पहला मिला था 1924 में, वो मिला था इनको न्यू हैम्पशायर के लिए। न्यू हैम्पशायर कलेक्शन ऑफ पोइट्री हैं, ये पोएम्स नहीं है, इन कलेक्शंस में पोएम्स हैं फिर। ठीक है, तो न्यू हैम्पशायर एंड देन 1931 कलेक्टेड पोएम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये इनका इसके लिए मिला था। 1937 का जो मिला था पुलित्जर प्राइज़, वो मिला था इनको अ फर्दर रेंज के लिए। एंड 1943 में मिला था, दैट इज़ विटनेस ट्री, इसके लिए मिला था। तो 4 टाइम्स मिला था, लेकिन कब और किस वर्क के लिए, प्लीज़ इसको कंसिडर ज़रूर करें, क्वेश्चन बनने की बहुत संभावना है। गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स, गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स, पहले तो ये कोटेशन बहुत अच्छी है। दिस लाइन ऑक्योर्स इन विच पोएम ऑफ फ्रॉस्ट? ये पोएम फ्रॉस्ट की लाइन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। ओके, किस पोएम में है? सो द आंसर इज मेंडिंग वॉल। मेंडिंग वॉल इज़ अ पोएम और कलेक्शन है, किस कलेक्शन में है ये? नॉर्थ ऑफ बोस्टन में है ये पोएम किस कलेक्शन में पब्लिश हुई थी? नॉर्थ ऑफ बोस्टन में, मेंडिंग वॉल। ओके, सो ये लाइन है गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। हु इज़ नोन एज द बर्ड ऑफ डेमोक्रेसी अमंग द फॉलोइंग? इनमें से किसको बर्ड ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है? वॉल्ट विटमैन को। वॉल्ट विटमैन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज कंप्लीट द फॉलोइंग लाइन। आई हियर अमेरिका सिंगिंग इज अ लिरिक। ये जो है आई हियर अमेरिका सिंगिंग, वॉल्ट विटमैन का
वर्क है। और एक लिरिक है, कैसा लिरिक है, पैट्रियोटिक, देशभक्त, जैसे कि इनको बोला गया है बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी, पैट्रियोटिक वर्क है इनका, ये लिरिक है, आई हियर अमेरिका सिंगिंग बाय वॉल्ट विटमैन। हु रॉट द फॉलोइंग वेल नोन लाइन्स, ये वेल नोन लाइन्स किसने लिखी हैं, जानी पहचानी। द वर्ड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप बाय फ्रॉस्ट, ये वही लाइन है स्टॉपिंग बाय वर्ड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग की इम्पोर्टेंट लाइन। फ्रॉम विच रॉबर्ट फ्रॉस्ट से क्वेश्चन का लेवल देखिए आप, अगेन कोटेशन, देन इनकी पोयम, और वो पोयम किस कलेक्शन में है, इनके जो इम्पोर्टेंट कलेक्शंस हैं, जिसमें से 4 कलेक्शन वो ज़रूर याद कर लेना जिसके लिए इन्हें पुलित्ज़र प्राइज़ मिला। उसके अलावा नॉर्थ ऑफ बोस्टन ये वाला, और एक माउंटेन इंटरवल, ये ऐसे। तो अब देखिए कि पूछा है कि ये जो लाइन है किस पोयम में है, दे क्लिक अपॉन देमसेल्फ एज द ब्रीज राइजेस एंड टर्न मैनी कलर्ड, ये लाइन किस पोयम से ली गई हैं। सो द आंसर इज ऑप्शन ए, बर्चेस। बर्चेस, आई थोड़ा मिस स्पेलिंग है, BIRCHES, ये स्पेलिंग है बर्चेस। और ये जो कलेक्शन है, पोइट्री कलेक्शन हमारा माउंटेन इंटरवल है, जिसमें से ये पोयम ली गई है। माउंटेन इंटरवल 1916 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, चलिए, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज़ अ पोयम बाय, तो विटमैन है। जब मिक्स क्वेश्चन आएंगे तो इंडिया, अमेरिका, ब्रिटिश फिक्शन सब मिला के आएंगे तो फिर ये सरफेस का क्वेश्चन बन ही जाएगा। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वर्क, पोयम बाय विटमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट फेमस फेवरेट फिगर ऑफ स्पीच, दैट इज साइनिक डॉग। ऐसे साइनिक डॉग फिगर ऑफ स्पीच का इन्होंने काफ़ी अपने वर्क में यूज़ किया। तो आंसर इज साइनिक डॉग। एज इट इज क्वेश्चन समझ लीजिए, वॉल्ट विटमैन इज द पोइट ऑफ विच सेंचुरी, सेंचुरी पूछ ली गई है तो हम बता देंगे, आंसर इज 19th सेंचुरी। एक्चुअली इनका लाइफ स्पैन देखने लग रहे, 1819 से लेकर 1892 इनका लाइफ स्पैन है। वॉल्ट विटमैन का लाइफ स्पैन क्या है, कब पैदा हुआ, 1819 में, 18 के बाद आ गया 19 ऐसे। ठीक है, और मृत्यु हुई इनकी 1892 में, तो इनका जो सेंचुरी है 19th सेंचुरी में ये माने जाएंगे। द लाइन एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, ये लाइन आपकी किस वर्क में है, इसमें है स्टॉपिंग बाय वर्ड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग। देखो क्वेश्चंस बार बार मैंने रिपीटेड ले लिए क्योंकि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, एक ही पोयम से स्टॉपिंग बाय वर्ड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग से कितने ही क्वेश्चन आ गए, उसकी इंपॉर्टेंट लाइन से आ गए। उस पोयम की जो लाइन्स थी जो जवाहरलाल नेहरू जी को बड़ी पसंद थी वो हमने देख लिया। अगेन ये जो पोयम है ये कौन से कलेक्शन में पब्लिश हुई थी, न्यू हैम्पशायर में, न्यू हैम्पशायर, जिसके लिए इनको 1924 में पुलित्ज़र प्राइज़ मिला था, पहला पुलित्ज़र प्राइज़ न्यू हैम्पशायर पोइट्री कलेक्शन के लिए जो मिला था, उसी में ही ये वाली पोयम थी स्टॉपिंग बाय वर्ड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग। हमें सारा सब पता होना चाहिए, फिर आप कैसे भी क्वेश्चन पूछ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लाइन अर्थ इज़ द राइट प्लेस फॉर लव, अब ये हम पढ़ चुके हैं, रिटन बाय, ये लाइन कोटेशन किसके द्वारा लिखी गई है, सो द आंसर इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अच्छा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है, किस उसमें है, ये बर्चेस में है, बर्चेस पोयम में है, और माउंटेन इंटरवल में बर्चेस पोयम हमारी पब्लिश हुई थी कलेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द पोयम ओ कैप्टन माय कैप्टन, तो कैप्टन कौन है, अब्राहम लिंकन है, कैप्टन अब्राहम लिंकन है, और वो शिप है, तो शिप क्या है, डेमोक्रेसी है। इस लाइन के, इस पोयम के पोइट कौन है, वॉल्ट विटमैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज his creation triumphing over all defect and shortcoming draw from it a unique broadness of view, vitality of force and sky-wide atmosphere of greatness. This comment of Whitman's poetry is by, ये comment Whitman की poetry के लिए दिया गया था श्री औरबिंदो के द्वारा। His creation triumphing over all defect, greatness। Next question, द लाइन गुड फैंसिस मेक गुड नेबर्स अक्वर्स इन रॉबर्ट फ्रॉस्ट, तो उनकी किस पोयम में है ये लाइन, द मेंडिंग वॉल में है। अगेन गुड फैंसिस मेक गुड नेबर्स, ये लाइन मेंडिंग वॉल में है स्टूडेंट, और जो मेंडिंग वॉल पोयम है वो इनका पोइट्री कलेक्शन नॉर्थ ऑफ बोस्टन में है, ये
कलेक्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ अ मास्क ऑफ मर्सी? ये थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है। अ मास्क ऑफ मर्सी, ये ऑथर इसके रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं स्टूडेंट। अ मास्क ऑफ मर्सी वर्क इन्हीं का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अटर दीज वर्ड्स? कौन से वर्ड्स हैं, ये किसने कहे ये वर्ड्स? आई गेस आई एम नॉट अ नेचर पोइट, आई हैव रिटन ओनली 2 पोएम्स विदाउट अ ह्यूमन बीइंग इन दैम, बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। वे कहते हैं मुझे नहीं लगता, आई गेस कि मैं कोई नेचर पोइट नहीं हूँ, मैंने 2 पोएमें लिखी हैं विदाउट अ ह्यूमन बीइंग इन दैम, लाइक। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का ये कोटेशन है, उन्होंने कहे हैं ये वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स वाज ऑफ द ओपिनियन दैट आर्ट लाइक ट्रीज एंड श्रब्स दैट आर नेचुरल ग्रोथ? इसमें से कौन से पोइट की ओपिनियन है कि जो आर्ट क्या है, लाइक ट्रीज श्रब्स एंड हैड अ नेचुरल ग्रोथ? ये हम बिल्कुल भी इसमें वर्ड्स वर्क पे नहीं चले जाइएगा आप लोग, क्योंकि करेक्ट आंसर हमारा विटमैन है। विटमैन का ये कोटेशन है स्टूडेंट। तो हो गए हमारे पूरे 34 क्वेश्चंस। एंड स्ट्रेटजी को बिल्कुल बना के रखिए, एग्ज़ाम जो आपका नज़दीक है। एग्ज़ाम रूम में बिल्कुल भी आपको पैनिक नहीं होना है, ठंडे दिमाग से आंसर लगाना है, क्योंकि आपने अच्छी पढ़ाई की है तो बिल्कुल क्लिक होते हैं, करेक्ट आंसर ही पहली बार में क्लिक होता है, उसी को लगाना है, डाउट में नहीं रहना है। एक मार्क्स बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है, ठीक है। और जैसा कि हम लोग अभी ब्रिटिश जो आपका फिक्शन है एंड ब्रिटिश प्रोज है उस पर देखते हैं, नेक्स्ट हमारा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, हम लोग लेसन बनाएंगे। एंड इतनी जो मैं हार्ड वर्क कर रही हूँ तो प्लीज़ आप लोग देखते हैं, साथ में शेयर भी कीजिए तो अच्छा लगेगा मुझे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। जय हिंद।